सुंदर साहब जी, आपके चरणों में कोटान-कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साहब जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 5 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साहब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साहब जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बरन न होए इलम से, जो इलम हक़े का होए। एक दिखाऊं बातन में, जाहिर वर्णऊं दोए। स्वयं परब्रह्म परमात्मा प्रदत्त ज्ञान के द्वारा ही उनके स्वरूप का वर्णन हो सकता है। मूल रूप में तो परब्रह्म परमात्मा एक ही है, मात्र लीला के रूप में उनके युगल स्वरूप का वर्णन करता हूँ। रूह चाहे पका स्वरूप की, वर्णन करूं जीमी इन। इल्म लूदनी खुदाई से, जो कबहू न सुनिया कीन। मेरी आत्मा इस नश्वर जगत में रहकर अखंड स्वरूप का वर्णन करना चाहती है। स्वयं परब्रह्म परमात्मा प्रदत्त तारतम्य ज्ञान से उनके स्वरूप का वर्णन हो सकता है, जिनके विषय में आज तक किसी ने भी नहीं सुना है। जीन जानो ये वर्णन करत आदमी का, ये त सब थे न्यारा सुभान जो अरस अजीम में बका। ऐसा नहीं समझना कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन कर रहा हूँ। परब्रह्म परमात्मा तो क्षर एवं अक्षर से भी परे अखंड परम धाम में विराजमान है। मलकुत ऊपर हवा सुन्न, तिन पर नूर अक्षर। नूर पार नूर तजल्ला, ये जो अक्षरातीत सब पर। इस ब्रह्मांड में मलकुत यानी वैकुंठ से आगे शून्य निराकार का विस्तार है। उससे आगे तेजोमय अक्षरधाम है। ऐसे अक्षरधाम से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का परम धाम है। यह सर्वोच्च कहलाता है। अरस ठौर हमेशगी, हमेशा हक सुरत। सिंगार सबे हमेशगी, ना चल विचल इत। यह परम धाम शाश्वत है एवं इसके स्वामी परब्रह्म परमात्मा भी शाश्वत है। इन धाम धनी का स्वरूप एवं श्रृंगार भी नित्य है। इस प्रकार परमधाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। जीत जैसा रूह चाहत, तहाँ तैसा बनत सिंगार। नीत नए वाहिदत्त में, शोभा अखंड अपार। दिव्य परमधाम में ब्रह्म आत्माएं जहाँ पर जैसा श्रृंगार चाहती हैं, वहाँ उसी प्रकार का श्रृंगार होता है। इस प्रकार अद्वैत परमधाम में नित्य नूतन अपार शोभा अखंड रूप में विद्यमान है। या वस्त्र या भूषण, जो दिल रूह चहे। सो उन्न अंगो शोभा लिए, जानो आगू ही बन रहे। ब्रह्म आत्माएं धाम धनी को जैसे वस्त्र या आभूषणों से सुसज्जित देखना चाहती हैं, वे वस्त्राभूषण धाम धनी के अंग प्रत्यंगों में पहले से ही सुशोभित हो जाते हैं। हाथ न लगे भूषण को, जो दीजे हाथ ऊपर। चित चाहिया अंगो सब लग रहा, जुदा होए न आज्ञा बिगर। श्री राज जी के दिव्य आभूषणों को हाथ से स्पर्श करना चाहें तो भी स्पर्श नहीं कर सकते। उनका संपूर्ण श्रृंगार उनकी इच्छा के अनुरूप ही सुशोभित है। उनकी आज्ञा के बिना
वह उनके अंगों से दूर नहीं होता। जिनखिन चित्त जो चाहे सो आगु ही बनी आवे। इन विध श्रृंगार सब समय नित नए रूप दिखावे। जिस क्षण जैसे श्रृंगार की इच्छा होती है उस समय वही श्रृंगार दिखाई देता है। इस प्रकार परमधाम में सभी का श्रृंगार नित्य नवीन स्वरूप धारण करता है। ना पहनिया ना उतारिया दिल चाहया नित सुख। वाहिदत हमेशा ये सुख हक सिंचल सन्मुख। दिव्य परमधाम में न किसी परिधान को धारण करना पड़ता है और न ही उतारना पड़ता है। वहां तो इच्छा मात्र से ही उसका नित्य सुख प्राप्त होता है। अद्वैत भूमिका में यह आनंद शाश्वत रूप से विद्यमान है, क्योंकि स्वयं श्री राज जी सम्मुख होकर इसका सिंचन करते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 5 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।